हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम चेक करेंगे कि किसको आपकी यादें हॉन्ट कर रही है, यानी कि किसको आपकी याद इतनी आ रही है कि वो पर्सन इतना परेशान हो रहे हैं कि आपसे बात करने का उनका मन कर रहा है, आपसे मिलने का उनको मन कर रहा है। और मे भी हो सकता है कि कोई गिल्ट की एनर्जी में है, कोई रिग्रेट की एनर्जी में है। तो ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि आपको याद कर रहा है और आपसे बात करने के लिए तरस रहा है? तो चलिए यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। रीडिंग को आप कोई भी दे सकते हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं। एंड गाइस, पॉजिटिव होके रीडिंग देखिएगा। आप किसी भी पर्सन को ध्यान में रख के रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज स्टे पॉजिटिव एंड नेगेटिव मत होइएगा, क्योंकि एनर्जी फिर वैक्स में भी निकल कर आती है। तो चलिए देख लेते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लें या फिर अपने गॉड को याद कर लें, जिस भी सुप्रीम पावर पे आप ट्रस्ट करते हैं। उनके ज़रिए मेरे मेरे ज़रिए आपको शायद कुछ मैसेजेस मिल जाएँ, कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी पता लग जाए, ठीक है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन ऐसा पर्सन है जिसको कि आपकी यादें हॉन्ट कर रही है, परेशान कर रही हैं। देखिए, ये जो भी पार्टनर है आपके या फिर जो भी पर्सन है, ये अपनी रियल इमेज इन्होंने या तो आपके सामने कभी आने नहीं दी, या फिर अपने दिल की बात, यानी कि ना ट्रांसपेरेंसी ना तो अपने बिहेवियर में रखी और ना ही अपने कैरेक्टर में रखी। तो ये इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं गाइस। ये पर्सन जो भी है ना, ये इनको आपकी यादें इस तरह से हॉन्ट कर रही है, यानी कि जैसे इनसे कोई गलती हो गई हो, ठीक है? तो जनरली हम किसी को मिस करते हैं, मिस करके कोई सॉन्ग सुनते हैं या फिर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन इनको क्यों हॉन्ट कर रही है? क्योंकि मेन प्रॉब्लम मुझे ये लग रही है कि लास्ट टाइम या तो आपका जो भी कन्वर्सेशन हुआ या फिर लास्ट आपकी जो भी मीटिंग हुई, है ना? तो उस पर्सन ने कुछ इस तरह से मिसबिहेव आपके साथ में किया, या फिर कोई आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, लड़ाई हुई, जिसका कि रिग्रेशन इस पर्सन को हो रहा है और वही चीज़ इस पर्सन को हॉन्ट कर रही है। तो ऐसा कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में है, तो डेफिनिटली वो आपसे ना रिग्रेट की एनर्जी में, मतलब खुद रिग्रेट की एनर्जी में है कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। नहीं, रिग्रेशन की एनर्जी आई है गाइस आज जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर जो आइडिया आप लगा रहे हैं। तो मे बी कोई ना कोई कहा-सुनी या फिर कुछ मिसबिहेव इस पर्सन ने किया है, जिसका कि फॉरगिवनेस ये चाह रहे हैं, और वही चीज़ रह रहा है कि इसको पर्सन को परेशान कर रही है। यानी कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप वर्दी नहीं थे, मतलब आप इस बिहेवियर के लायक नहीं थे। मतलब जो भी बिहेवियर या मिसबिहेव इस पर्सन ने आपके साथ में किया, उसको वो आप डिज़र्व नहीं करते थे। मतलब जो भी इन्होंने गलत किया आपके साथ में ना, तो वो चीज़ इस पर्सन को काफ़ी हॉन्ट कर रही है, यानी परेशान कर रही है। देखिए, हो सकता है कि रात को ये उठ भी जाते हों, सडनली आपके बारे में सोचने लगते हों, या फिर कोई ड्रीम इस पर्सन को इस तरह से आता होगा जिससे कि आप उसमें हों, और डेफ़िनिटली मतलब कुछ आपसे रिलेटेड चीज़ें इस पर्सन को दिखती होगी और ये सडनली उठ जाते होंगे, या फिर इस पर्सन की ना रात में नींद का प्रॉब्लम इनको हो रहा है अभी, और वो इसी वजह से हो रहा है कि इनको अपनी ना गलतियों का रिग्रेट हो रहा है कि कैसे इन्होंने इस तरह से कर दिया। तो ये सिचुएशन गाइस मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, ये फैमिली में बड़े पर्सन हो सकते हैं, यानी ही इज़ द एल्डर वन इन हिज हर फैमिली। तो डेफिनेटली इनकी फैमिली बड़ी भी हो सकती है, काफ़ी सारे लोग आस-पास, या फिर इनके मतलब वर्क प्लेस ऐसा होगा कि ये काफ़ी सारे लोगों से घिरे हुए रहते होंगे, ठीक है? तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। नंबर 2 की एनर्जी बनी है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 9 एंड नंबर 7 की एनर्जी गाइस बनी है। अभी मुझे टावर मोमेंट दिखा है गाइस, आप दोनों के बीच में या तो कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप जैसे मुंह फेर के बैठे हुए हैं इस पर्सन से और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और उसका मेन बिहेवियर मेन रीजन है कि इनका मिसबिहेव करना। यानी कि हमेशा में भी थोड़े से रूड हो सकते हैं और ब्लंट हो सकते हैं, लेकिन इस बार जो भी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट की जो रीजन बना है, वो काफी बड़ा रीजन था, जो कि आप दोनों में जिस वजह से दूरियां आई। तो इस पर्सन का ओवर द लिमिट हो सकता है, जिसकी वजह से अब आपका मन इस पर्सन से जैसे ना हेट करने वाला हो सकता है। तो आपको भी रह रहे के में भी हो सकता है कि वही चीजें याद हो रही आ रही हैं जो कि इन आपके और इस पर्सन के बीच में घटी। तो ऐसा कोई पर्सन है जो कि रिग्रेशन की एनर्जी में है, फॉरगिवनेस चाह रहे हैं, लेकिन गाइज ये पर्सन ईगोइस्ट भी बहुत है।
है ना, ईगोइस्ट बहुत हैं और ये बातें भी छुपाते हैं, थोड़ा-सा मनी माइंडेड भी ये पर्सन हो सकते हैं और अभी इन दिनों या फिर मैं बोलूँ इस समय काफ़ी पॉसेसिव आपके लिए हो रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हुए थे जो भी इन्होंने आपके साथ में किया। तो ये चीज़ इस पर्सन को काफ़ी हॉन्ट कर रही है, परेशान कर रही है गाइज़, ठीक है? देखिए अपने मिसबिहेव के चक्कर में या तो ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है या फिर इस पर्सन का नेचर ही इस तरह से नहीं है। ये अंदर ही अंदर रिग्रेशन की एनर्जी में है, फॉरगिवनेस चाह रहे हैं आपसे, सब कुछ बैलेंस भी करना चाह रहे हैं लेकिन इनको आता ही नहीं है ना? इनको करना ही नहीं आता है कि कैसे सॉरी फील करना है, कैसे किसी को मनाना है। तो ये चीज़ें में भी हो सकता है कि आपकी साइड से ही ज़्यादा रही, आपकी साइड से पैम्परिंग ज़्यादा रही। तो ये पर्सन को इसी चीज़ की आदत हो गई है या फिर ये पर्सन ऐसे हैं ही नहीं कि आगे होके सब कुछ बैलेंस कर पाएँ। लेकिन इनके दिल और दिमाग की अगर मैं बात कहूँ तो ये बैलेंस करना तो चाह रहे हैं क्योंकि जो भी गलतियाँ, जो भी चीज़, जो भी मिसबिहेव इस पर्सन ने आपके साथ में किया है, वो इनको समझ में तो आ रहा है लेकिन उसको सुधारें कैसे? इनको आता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, ठीक है? तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही है लेकिन इनको हॉन्ट भी कर रही है, परेशान यानी कि इनका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है। परेशान है ये कि कैसे इन्होंने ऐसा कर दिया, ठीक है? तो ये चीज़ें काफ़ी हॉन्ट कर रही हैं इनको और आपका ये स्ट्रिक्ट नेचर या फिर बिहेवियर देख के कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं आप, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत होके बैठे हैं अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी, तो ये पर्सन को ना ये चीज़ भी हॉन्ट कर रही है कि आप इस तरह से नहीं हैं लेकिन इनके एटीट्यूड, इनके बिहेवियर की वजह से आपने ऐसा रूप अपना बना के रखा है, ठीक है? तो ये चीज़ें भी इस पर्सन को काफ़ी परेशान कर रही है गाइज़। ये फॉरगिवनेस इनके दिल और दिमाग में है आपसे, चाह रहे हैं ये आपसे लेकिन ये सोचते हैं कि शायद आप ही पहले इनिशिएटिव ले लें, ठीक है? आपकी तरफ से ही कुछ दिख जाए, ठीक है? आपका तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आप जैसे ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बने हुए बैठे हुए हैं। गाइज़ मैं अगर फीमेल एनर्जी बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेल्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, आप सिर्फ एनर्जी पे कॉन्संट्रेट करें। अगर मैं बोल रही हूँ कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इट मीन्स आप भी मेल भी हो सकते हैं और आप इस तरह से बने हुए बैठे हैं कि उनको इग्नोर कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट हो गए हैं, इमोशन आपने कंट्रोल कर लिए हैं, काफ़ी कुछ सहने के बाद जो इंसान बनता है वो बनता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो वही एनर्जी आपकी हो सकती है, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, ठीक है? तो गाइज़ ये आपके साथ में जो भी आपका साइकिल इनकम्प्लीट रह गया है, वो ये बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपसे वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को या तो आता ही नहीं है या फिर थोड़ा-सा ईगोइस्ट अभी भी है ये पर्सन। यानी कि इनको पता है अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया है, लेकिन ये आगे से होके बोलना नहीं चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप कुछ बोल दें तो ये माफ़ी भी नहीं माँगेंगे, ये जैसे नॉर्मल हो जाएँगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, है ना? पहले जैसे बिहेव करने लगेंगी कि कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? अगर आपकी तरफ से इस तरह का रिस्पॉन्स चला गया, तो आप जैसे हैं वैसे बने रहिए गाइस और डेफ़िनेटली अगर ये ज़्यादा हॉन्ट हुए, पर्सन ज़्यादा परेशान हुए अपनी ही हरकतों की वजह से जो उन्होंने किया, तो ये आपकी तरफ आएँगे भी और फ़ॉरगिवनेस सीक भी करेंगे आपसे यानी कि लिटरली आपसे माफ़ी भी ये पर्सन माँग सकते हैं। देखिए मैसेज जैसे बर्ड्स दिख तो रहे हैं यानी कि मैसेज आ सकता है आपके पास इस पर्सन का। ये मैसेज के थ्रू ही गाइस पहले स्टार्ट करेंगे, ये कोई छोटा-सा मैसेज या मूवमेंट करके आपकी तरफ ज़रूर से आने का सीन मुझे लग रहा है। लेकिन ये पर्सन जब तक शांति से नहीं बैठ सकते, जब तक कि आपसे या तो कॉन्टैक्ट ना हो जाए या फिर आपसे कुछ ना कुछ वापस से रिकन्सिलिएशन या फिर कुछ इस तरह से ना हो जाए कि आप नॉर्मल ना हो जाएँ जब तक। तो ये पर्सन को ये चीज़ें परेशान ही करती रहेगी। देखिए, अभी आप मुझे लग रहा है कि कंप्लीटली नाराज़गी वाली स्थिति में हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो अभी इस पर्सन से कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनको पता है कि ये जो भी पर्सन है काफ़ी इगोइस्ट हैं और अभी भी ये खुद गिल्ट गिल्ट में तो हैं, लेकिन ये अभी भी विक्टिम मेंटालिटी में है कि इनसे कुछ गलती नहीं हुई, आपकी ही गलती थी। तो अभी भी इस मेंटालिटी में हैं क्योंकि आप इनको या तो काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपको पता है कि ये किस टाइप के पर्सन है, आगे होके कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करेंगे। लेकिन इस पर्सन को काफ़ी हॉन्ट करिएगा गाइस व्हाटएवर हैपेंड लास्ट टाइम जब भी आपकी बात हुई या मीटिंग हुई, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ,
ये सब चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी हॉन्ट हो रहे हैं, यानी कि कुछ गलत ही हुआ है जिसकी वजह से मुझे टावर मोमेंट यानी कि नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आप दोनों के बीच में लग रही है। अब ये रीज़न थर्ड पार्टी इशू हो सकता है या फिर इनका मिसबिहेव हो सकता है। मिसबिहेवियर हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर, उनकी बातचीत। लेटर एस, लेटर ई बना है, लेटर ई एंड लेटर एल आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कोई भी रीज़न रहा हो गाइज, ये कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े के बाद की जो कंडीशन है ना वही निकल कर आ रही है। एच बना है गाइस, लेटर एच एंड एल, एल दोबारा बना है। अगर मैंने पहले बोला था तो दोबारा से एल बना है। देखिए काफ़ी ईगोइस्ट पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिनको कि एक्सप्रेशन जिनको कि एक्सप्रेस करना आता तो है, लेकिन अपनी ईगो के चलते ये कुछ ना तो सॉरी फील करते हैं ना कुछ, और पहले भी ऐसे ही होता होगा कि नॉर्मल हो जाते होंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ गलती हुई नहीं, वापस से घूम फिर के आपके पास ही आते होंगे और नॉर्मल हो जाते होंगे कि, और आप है कि दिल पे लगा लेते होंगे, क्योंकि आप मुझे काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन नज़र आ रहे हैं, जो कि एक दूसरे की फीलिंग को समझने वाला, इमोशंस को समझने वाला, और कोई हर्ट कर दे तो काफ़ी दिनों तक दिल तक लगा लेने वाला इंसान मुझे आप में नज़र आ रहा है। और ये चीज़ ये पर्सन को पता भी है, लेकिन ये फिर भी बार-बार इन्होंने आपको हर्ट किया है और हर्ट कर रहे हैं अभी भी। इनको गलतियों का एहसास भी है, ऑब्सेशन की एनर्जी में भी है आपके, लेकिन ये अभी भी आपकी तरफ सॉरी का हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आएँगे ज़रूर गाइज़। नंबर 7 की एनर्जी बनी है। नंबर 7 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए जो भी नंबर मैं बताती हूँ ना वो आपके मूलांक, भाग्यांक, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ या लकी नंबर, जैसे भाग्यांक में बोल रही हूँ तो ये हो सकता है। मूलांक यानी कि डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट नंबर, जैसे 2 ऑफ जून है, 1 ऑफ अक्टूबर है, तो ये आपका मूलांक होता है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एक ही वापस से फ्लावरिंग चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी भी इनको पता है क्यों, क्योंकि और जितने भी पर्सन इनकी लाइफ में हो ना हो, नाराज हो, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में, तब इनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है या पड़ा है, लेकिन आपसे दूरियां इस पर्सन को थोड़ा सा झकझोर के रख देती है। और अभी तो ये सिचुएशन है कि आप बिल्कुल ही एकदम इस पर्सन को या तो इग्नोर कर रहे हैं और नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है, तो ये पर्सन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में तो है और आपकी कमी इस पर्सन को महसूस हो रही है, और स्पेशली जो भी मिसबिहेव इन्होंने आपके साथ में किया वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी हॉन्ट कर रही है, ठीक है। ये काफ़ी ओवर प्रैक्टिकल पर्सन नज़र आ रहे हैं गाइज मुझे, मतलब इनको कोई जल्दी से हिला नहीं सकता, मतलब हर्ट नहीं कर सकता, यानी कि ये किसी को हर्ट कर लें, कैसा भी बिहेव कर लें, इनको फील भी नहीं होता है ज़्यादा। लेकिन आपसे जो अभी ये दूरियां बनी हैं और आप एक जेन्युइन पर्सन को परेशान करने की जो इनको जो गिल्ट हो रहा है ना, वो ये चीज़ें इस पर्सन को हॉन्ट कर रही है काफ़ी, ठीक है। तो अगर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है तो ये पर्सन अभी इसी एनर्जी में है गाइस, इसी एनर्जी में है। ये किसी के अंडर प्रेशर हो सकते हैं, इनके ऊपर किसी की आईज मुझे नज़र आ रही हैं, कोई ऐसा पर्सन जो कि इनसे काफ़ी बातें छुपाता आया है या फिर अभी भी छुपा रहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में भी है ना, तो गाइज ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है इन दोनों के रिलेशनशिप में। यानी कि जैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कैसे होती है, अगर आप टैरो रीडिंग देखते आ रहे हैं मेरी, तो जैसे ना बातों को छुपाने वाला है और इंट्रोवर्ट टाइप का कोई पर्सन इनके साथ में है, जो कि दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन इनके साथ आस पास हो सकता है, या तो इनके फैमिली में कोई हो सकता है, या फिर इनके कोई भी थर्ड पार्टी इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, वो हो सकता है, ठीक है। देखिए अगर कोई न्यू रिलेशनशिप भी है और अगर फैमिली थर्ड पार्टी के रूप में है, तो अगर फैमिली की वजह से इन्होंने आपके साथ में कुछ मिसबिहेव किया या फिर कोई डिसीजन लिए जिससे कि आप हर्ट हुए, तो ये चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी परेशान कर रही है। देखिए शुरू में इस पर्सन को नहीं फील हुआ, लेकिन अभी आपने जो मुंह फेरा है या फिर आपका जो बिहेवियर ये देख रहे हैं ना, उस वजह से इस पर्सन को लगा है कि सच में कुछ सीरियसली गलत हुआ है, इन्होंने कुछ गलत आपके साथ में कर दिया है, जो अब इनको समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रही है। इस पर्सन को एक्चुअली ना रिग्रेशन मैं बोलूँगी हॉन्ट कर रही है, ऑब्सेशन की एनर्जी में है, लेकिन ये
या तो आपको कांटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं या फिर इस पर्सन को हेजिटेशन हो रहा है आपकी तरफ आने में, जगलिंग चल रही है, इनको चॉइसेस, इनको लग रहा है करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, यानी कि जैसे टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी कैसे होती है, डिसीजन लेना चाह रहे हैं और एक हाथ में है वैंड, एक आगे, उनको पता है क्या करना सही है, लेकिन फिर भी दो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। फिर भी कार्ड्स के जरिए भी हम लोग देख लेंगे गाइस कि ये पर्सन किसी डिसीजन तक पहुंचेंगे या फिर इसी तरह से जगलिंग करते रहेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जगलिंग तो इनकी चल रही है, डेफिनेटली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को भी और अपनी लाइफ सिचुएशन को भी। इनकी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल ही मुझे नज़र आ रही है इनको। एक तो आपसे जो दूरियां हैं या फिर आपके साथ में जो भी इन्होंने किया वो चीज़ें हर्ट कर रही है, और आसपास मैंने बोला ना इस पर्सन के कोई भी ना इस तरह का पर्सन नहीं है जो कि इनको लगता हो कि ये मेरे लिए अपना है, ये मेरा वेल विशर है। यानी कि सब या तो किसी नीड्स की वजह से जुड़े हुए हैं या फिर काम के सिलसिले में इनसे जुड़े हुए हैं, या फिर इनके जो भी क्लोज है ना वो पर्सन इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, यानी कि जिनसे कि दिल की बात नहीं कर पाते हैं अपनी, ठीक है। तो आसपास इनके सारे मुझे ऐसे ही नेगेटिविटी, ऐसे ही लोग नजर आ रहे हैं और ये इसी वजह से काफी परेशान भी हैं। इनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या फिर इन दिनों इनके ऊपर काफी बोझ मुझे नजर आ रहा है, और वो पेंटिकल्स यानी पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है और रिश्तों से रिलेटेड भी हो सकता है कि कुछ ऐसे रिश्तों के बीच में इस पर्सन को रहना पड़ रहा है जो कि इनके लिए या तो वर्दी नहीं है या फिर इनको अच्छा नहीं लग रहा है उनके बीच में रहना, ठीक है। तो हर जगह से ये परेशान है, कहीं से भी इनको शांति, मोरल सपोर्ट और ऐसा कोई पर्सन नहीं लग रहा जिसको कि अपना कह सके। तो बर्डनाइज हैं गाइज ये, और बर्डन मुझे आपसे किए हुए बिहेवियर का भी लग रहा है इस पर्सन का। मुझे अभी इनको रखना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा हाथ जलने लगा है अभी। अब देख लेते हैं कि कार्ड्स के जरिए कि इस पर्सन का आगे क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, या फिर इनकी क्या इमोशंस और फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आपके लिए आगे, ठीक है। तो चलिए आज ओशो ज़ेन से देखते हैं। एंड गाइज ये जनरल एंड पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती हैं। आप जैसे मैसेज करते कि मैम आया नहीं मैसेज या कुछ, तो आपको अगर एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो वो पर्सनल रीडिंग्स में होती हैं, ठीक है। तो गो फॉर द पर्सनल रीडिंग, और ये कलेक्टिव रीडिंग है उसको उसी तरह से दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा ओनली। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन का क्या आगे का सीन क्या है, ये आपकी तरफ इनका क्या मूवमेंट या क्या एक्शन हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है अलोननेस। देखिए मैंने बोला ना कि अकेले हैं, अकेले हो गए हैं, कोई भी मोरल सपोर्ट नहीं लग रहा है और आपके बिना भी इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। कॉन्शियसनेस, अपने दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में आप ही घूम रहे हैं गाइस, और अपनी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ रहा है इस पर्सन में काफी, और ये नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में आए हैं, और आपके से की हुई गलतियों के बाद इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इनको बदलना चाहिए, और चेंजेस आ भी रही हैं इस पर्सन में। साइलेंस में है, शांति से बैठे हुए हैं, कोई भी मूवमेंट अभी मुझे इस पर्सन की तरफ से नहीं लग रहा है, और एकदम शांति हो गई इनके ना लाइफ में, जैसे कि आपसे दूर होके वो कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं, अपने बारे में नहीं है, बस हॉन्ट कर रहे हैं आपकी यादें, ठीक है। और पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई सिग्नल मिल जाए तो ये कोई एक्शन ले ले, लेकिन काफी अकेलापन फील कर रहे हैं, मतलब भीड़ से घिरे हुए हैं, आसपास लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी काफी अकेला इनको लग रहा है, क्योंकि कोई भी वर्दी, कोई भी वेल विशर इनको अपने आसपास नजर नहीं आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे गाइस, इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है। अगर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, जैसे हर्मिट की कंडीशन होती है ना कि भीड़ में भी रहकर अकेला फील करना और अपनी गलतियों से अवेकन होकर चेंजेस आना, ठीक है। तो वही चीज इस पर्सन के साथ में हो रही है, लेकिन अभी पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, अकेला फील कर रहे हैं, और काफी सारी चीजें दिमाग में इस पर्सन के घूम रही हैं, ठीक है। नंबर 13, नंबर 16, नंबर 7 एंड नंबर 9 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट और हो सकता है। ये नंबर मैंने पहले भी बताए थे गाइस, और जो नंबर मैच करे आप रख लीजिए, आपसे आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, लकी नंबर, योर
है ना, ये सब चीजें नंबर से अटैच होती हैं। ठीक है, राशियां कलेक्टिव रीडिंग में सभी आ जाती हैं। आप देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कह रहा है आपको, आपको क्या करना चाहिए। सुप्रीम पावर आपको क्या करने को कह रही है, आप जिस भी गॉड पे ट्रस्ट करते हैं वो आपको क्या कहने को कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको प्रेजेंट सिचुएशन में। प्लीज मेरे स्पिरिट गाइड प्लीज बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए, आपके लिए यू आर गुड इनफ, आप अपने आप में इनफ हैं, आपको किसी की भी नीड की, किसी की भी माफी की, किसी की भी पर्सन की अभी जरूरत मुझे नहीं लग रही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप काफी स्ट्रांग हो गए हैं, आपने अपने इमोशंस पे काबू पाना सीख लिया है, आप किसी के लिए ऑब्सेशन की एनर्जी में नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर, अभी जो भी चल रहा है चलने दीजिए गाइस, और बिगर पिक्चर देखिए कि आगे क्या होने वाला है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए प्राइड मत दिखाइए, आप जो भी काम कर रहे हैं करने दीजिए, करते रहिए, ठीक है। इस पर्सन के को भी ओवर रिएक्ट मत करिए, अगर ये आते हैं तो शांति से इनकी बात सुनिए, डील कीजिए इनको, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। अ न्यू साइकिल, रोमांटिक साइकिल बिगिंस, यानी कि ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में गाइस, ये पर्सन आपको सॉरी बोल सकते हैं और आपकी इस पर्सन के साथ में वापस से रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो चांसेस हैं पूरे पूरे, क्योंकि कार्ड निकला है, लेकिन फिर भी आप गुड इनफ हैं, आपको वैसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये जेन्युइन फीलिंग आपकी तरफ लेकर आते हैं तो अपने प्राइड को थोड़ा सा दूर रखिए, नहीं कि अपने ईगो को, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हैं या फिर ईगो दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा, अगर आप भी चाहते हैं, ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं वापस इस रिलेशनशिप में जाना तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको भी करना पड़ेगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, जो भी हो रहा है ये सच्ची फीलिंग लेकर आ रहे हैं, तो आगे का देखिए अपना कि क्या हो सकता है, क्योंकि आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकती है इस पर्सन के साथ में। तो ये थी रीडिंग गाइस, आई होप आपसे रीडिंग मैच करिए तो जरूर से आपको पसंद भी आएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियोस, ताकि आपकी और मेरी एनर्जी मैच हो और मैं आगे की एनर्जी आपके पार्टनर की बताती रहूं। एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।